हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम है सिंघानिया बिल्डकॉन। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी का कहर देखा जा रहा है। 24 घंटे के अंदर लू चलने की भी चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने बाकायदा इसके लिए चेतावनी जारी की है कि रायपुर, दुर्ग, सरगुजा, बिलासपुर संभाग में हीट वेव चल सकती है। छत्तीसगढ़ में लोग गर्मी से सतर्क रहें। इधर हीट वेव से नागरिकों को बचाने के लिए उपाय के भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सार्वजनिक स्थानों पर पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। सीएम भूपेश बघेल ने बाकायदा स्वास्थ्य विभाग और नगरीय निकायों को इसके लिए निर्देश दिए हैं। तो छत्तीसगढ़ में लोग गर्मी से सतर्क रहें, इसके निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। गाइडलाइन भी विभाग की तरफ से बाकायदा जारी की गई है। लगातार छत्तीसगढ़ में गर्मी का कहर देखा जा रहा है और अगले 24 घंटे के अंदर भारी लू चल सकती है, ऐसी चेतावनी दी गई है मौसम विभाग की तरफ से। रायपुर, दुर्ग, सरगुजा, बिलासपुर संभाग में हीट वेव की चेतावनी दी गई है। ऐसे में ये गुजारिश की जा रही है छत्तीसगढ़ में कि लोग गर्मी से सतर्क रहें। IBC 24 भी आपसे अपील करता है कि अगर दोपहर में आपको काम ना हो तो आप अपने घर से कम ही निकले, क्योंकि इस वक्त भीषण गर्मी का दौर देखा जा रहा है और जैसा कि अनुमान जताया जा रहा है कि अगले 24 घंटे में भीषण लू चल सकती है। और ऐसे में सीएम भूपेश बघेल ने भी स्वास्थ्य विभाग और नगरीय निकायों को निर्देश दिए हैं कि पूरी व्यवस्था कराई जाए। तो छत्तीसगढ़ में गर्मी का कहर देखा जा रहा है। वहीं अगर बात मध्य प्रदेश की जाए तो मध्य प्रदेश में अब मौसम करवट लेता हुआ नजर आ रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण मध्य प्रदेश का मौसम बदल गया है। 10 जिलों में हल्की बारिश के आसार जताए गए हैं। ग्वालियर में भी हल्की बारिश के आसार हैं, लेकिन 26 अप्रैल के बाद एक बार फिर से प्रदेश का तापमान बढ़ सकता है। अभी अगर बात की जाए तो भोपाल और जबलपुर में जो पारा है वो 42 डिग्री को पार कर गया है। इंदौर में 40 डिग्री के पार है, तो वहीं ग्वालियर में 43 डिग्री के आसपास पारा बना हुआ है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मौसम के ताजा हाल क्या है, मौसम विभाग ने क्या कुछ चेतावनी दी है, इस वक्त मेरे साथ 4 सहयोगी जुड़ रहे हैं। रायपुर से मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं राजेश मिश्रा, तो वहीं जबलपुर से मेरे साथ अभिषेक जुड़े हैं, जितेंद्र थवाइत बिलासपुर से जुड़ चुके हैं और नासिर गौरी ग्वालियर से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं रायपुर का, राजेश हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश, छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने बाकायदा चेतावनी जारी की है कि अगले 24 घंटे छत्तीसगढ़ के लिए थोड़े भारी पड़ सकते हैं, क्या गाइडलाइन जारी की गई? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि जो अप्रैल का महीना होता है उस समय भीषण गर्मी पड़ती है और मौसम विभाग ने इस बार के अप्रैल के महीने में अभी चेतावनी दी है कि अगले 24 घंटे के अंदर लू से भरी हवाएं चल सकती है, लू की तेज हवा हो सकती है, तेज भीषण गर्मी पड़ सकती है। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने भी निर्देश दिया है कि स्वास्थ्य विभाग को, नगरीय प्रशासन विभाग को कि गर्मी से बचने के लिए, लू से बचने के लिए, लोगों के स्वास्थ्य इस गर्मी में खराब ना हो, उससे बचने के लिए तमाम जितने उपाय हैं वो किए जाए। पेयजल की व्यवस्था यहां पर की जाए और कोशिश ये की जाए कि जो लू चलने वाली है अगले 24 घंटे में वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को नुकसान ना पहुंचाए, लोग इसमें सेफ रहे। साथ ही साथ उन्होंने आम जनता से भी अपील की है कि बहुत जरूरी हो तो घर से बाहर निकलें, क्योंकि भीषण लू चलने की संकेत यहां पर मिले हैं। और जैसे मौसम विभाग का कहना है कि रायपुर, दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग, बिलासपुर और सरगुजा ये इस लू से प्रभावित होंगे, क्योंकि हवाएं चल रही है और गर्मी भी भीषण पड़ रही है, तो निश्चित रूप से इसका असर मौसम पर पड़ने वाला है। और पिछले अगर 2 दिनों की बात करें तो 23, 43 और 44 डिग्री टेम्परेचर रायपुर में यहां पर देखा जा रहा है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद 24 तारीख से लेकर स्कूलों को भी बंद करने के यहां पर निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि पालकों की शिकायत आ रही थी कि भीषण गर्मी में बच्चे जब स्कूल जा रहे हैं तो उनको काफी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो मौसम विभाग ने निर्देश जारी किया है कि अगले 24 घंटे में तेज लू चलने वाली है, भीषण हवाएं, गर्म हवाएं चलने वाली है, तो उसको देखते हुए निर्देश यहां पर जारी किए गए हैं। और नगरीय प्रशासन विभाग के सभी अफसरों को, सभी नगर निगमों को, स्वास्थ्य विभाग के लोगों को इसके लिए अलर्ट रहने के लिए मुख्यमंत्री ने कहा है। और ये भी अपील की है कि बहुत ज्यादा जरूरी है तो घर से बाहर निकले, क्योंकि ये गर्मी की जो लू चलने वाली है वो लोगों को उससे स्वास्थ्य खराब हो सकता है। जी बिल्कुल राजेश, IBC 24 भी अपने दर्शकों से यही अपील कर रहा है। बने रहिए हमारे साथ। रुक कर लेते हैं मध्य प्रदेश को, जबलपुर से हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़े हुए हैं। अभिषेक, मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो वहां पर थोड़ा जो मौसम है बदला हुआ नजर आ रहा है वहां पर, और लेकिन जबलपुर को छोड़ दिया जाए तो भोपाल के 10 जिलों में, भोपाल के साथ ही जो दूसरे 10 जिले हैं वहां पे कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन जबलपुर इसे अछूता रहेगा। अभी जबलपुर में मौसम का मिजाज कैसा है?
हाँ देखिए आकाशा, अगर जबलपुर की बात करें तो जबलपुर में तापमान 42 डिग्री के ऊपर बना हुआ है और आसमान से आग जो है लगातार बरस रही है। और अगर हम जबलपुर की बात करें तो लोग जो है अब जो लगातार तापमान बढ़ रहा है, गर्मी झुलसाने वाली गर्मी से बचने के लिए तरह तरह के जो ठंडे शीतल पेय पदार्थ हैं उनका जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। लस्सी की दुकानों पर लोगों की भीड़ लगी हुई है, क्योंकि जब सुबह 8 बजे से ही गर्म हवाओं के थपेड़े जो हैं वह लोगों को लगने लगे हैं। ऐसे में लोगों को खासी दिक्कतों का सामना गर्मी के मौसम में करना पड़ रहा है। लोग बचने के लिए तरह तरह के जतन कर रहे हैं, गमछे का इस्तेमाल कर रहे हैं, कैप लगा रहे हैं, चश्मा लगा रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए, जिस तरीके से लगातार तापमान बढ़ रहा है, 42 डिग्री के ऊपर पहुंच गया है, कितनी परेशानी जा रही है? परेशानी इतनी जा रही है कि जैसे हमको कुछ काम होता है घरों से, अगर बाहर जाना, मार्केट जाना है, तो हम दिन में नहीं जा पाते हैं। या तो सुबह हम जल्दी चले जाएं मार्केट, या तो फिर इंतज़ार करें कि धूप कम हो जाए और उसके बाद हम शाम को निकलें, क्योंकि दिन में निकलेंगे तो कहीं ना कहीं बीमारी का खतरा है। लू चल रही है, इतनी लपट चल रही है। अभी तो अप्रैल महीना ऐसा लग रहा है जैसे मई आ चुकी है, 9 तपा आ गया है। टेम्परेचर जो है लगातार कुछ दिनों से जो 42-43 पे चल रहा है, तो काफ़ी दिक्कत हो रही है। दिन में ना करके हमको शाम को रात में काम करना पड़ रहा है। ये बताइए कि जो गर्मी जिस तरीके से बढ़ी है, लगातार टेम्परेचर 42 के ऊपर है, बचाव के लिए किस तरह के उपाय कर रहे हैं आप? जी बचाव के लिए फिलहाल तो हम ये गमछा लगाए हुए हैं, गॉगल लगाए हुए हैं, और जैसे कि देख रहे हैं आप, लस्सी का सहारा ले लेते हैं, गन्ने का रस लेते हैं। ये गर्मी बचाने का बहुत अच्छा तरीका है। और साथ में गाड़ी में देखो बोतल रखी हमने अपनी पानी की, कि देखो लगातार मौसम बदल रहा है। अभी धूप थी, अब देखो बादल हो गए हैं, लेकिन गर्माहट में कमी नहीं है, लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो देखिए आकांक्षा, जो है लगातार टेम्परेचर जो है 42 के ऊपर बना हुआ है, लेकिन मौसम का जो उतार चढ़ाव है वह कल से देखने को मिल रहा है। अभी आसमान में बादल छाए हैं, लेकिन उमस जो है वह लोगों को परेशान करके रखी है और लोग जो है गर्मी से बचने के लिए तरह तरह के उपाय भी कर रहे हैं। ठीक है अभिषेक, आप बने रहिए। रुक कर लेते हैं बिलासपुर का जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, छत्तीसगढ़ में हीट वेव की चेतावनी जारी की गई है मौसम विभाग की तरफ से। बिलासपुर का मौसम का हाल क्या कह रहा है? देखिए, बिलासपुर के लोगों को भी आने वाले दिनों में राहत नहीं मिलने वाली है, क्योंकि लगातार देखने में आ रहा है कि जो तापमान है वो बढ़ता जा रहा है। बिलासपुर का अगर तापमान की अगर बात करें तो अधिकतम तापमान है वो 43 डिग्री के पार चले गया है। 43.9 डिग्री अधिकतम तापमान बिलासपुर में भी अप्रैल के महीने में दर्ज किया गया है। और ये जो ट्रेंड गर्मी का चल रहा है, ये 2017 का ट्रेंड है, क्योंकि 2017 में ऐसी स्थिति बनी थी जब अप्रैल महीने में ही पारा जो है 45 डिग्री के पार गया था। उसके बाद स्थिति ये पहुंची थी कि 49 डिग्री तक अधिकतम तापमान 2017 में दर्ज किया गया था। उसके बाद के जो सालों की अगर बात करें तो पिछले 2 वर्षों में ये ट्रेंड कम रहा है, गर्मी कम पड़ी। हालांकि उस समय कोरोना का लॉकडाउन भी था, लेकिन इस बार जिस तरह से मार्च से ही गर्मी की शुरुआत हो गई है, अप्रैल में ही गर्मी अपने चरम पर है। पारा 43 डिग्री के पार चले गया है। लोग हलाकान है गर्मी से, और कहीं ना कहीं जिस तरह से लोग हलाकान हैं और राहत के लिए आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर शरबतों का सहारा ले रहे हैं, पेय पदार्थ जो हैं उसका सहारा ले रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग आम पन्ना पी रहे हैं, कोई गन्ना रस पी रहा है, कोई बेल शरबत पी रहा है। तमाम तरह के उपाय अगर कहें तो लोग यहाँ कर रहे हैं। बाहर निकल वाले भी जो लोग हैं वो या तो स्कार्फ का सहारा ले रहे हैं, ग्लव्स का सहारा ले रहे हैं, उसके बाद ही वो बाहर निकल रहे हैं। कुछ लोग हमसे सीधे बात करते हैं, किस तरह से देखते हैं बिलासपुर की जो स्थिति है। पारा अभी लगभग 43-44 डिग्री बिलासपुर का है। गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ है भैया, बहुत तेज़ है, और आसपास छाएँ भी नहीं है, व्यवस्था नहीं है, कहीं भी पानी की व्यवस्था नहीं है। और नींबू का रेट इतना हाई फाई कि नींबू पानी अपने घर में बना के पी नहीं पा रहे। नींबू 20 का 3 मिलता है, और नींबू पहले 20 का 10 मिलता था। तो ऐसे में आदमी करेगा तो करेगा। ये तो लू लग जा रहा, तबीयत ख़राब हो रहा, कहीं निकल नहीं पा रहे हैं। बच्चे लोगों का आना जाना बहुत तकलीफदायक होता है। ऐसे में तो बहुत टेंशन है। आसपास कहीं छाएँ भी नहीं है, और पानी का और धूप का कहीं व्यवस्था नहीं। पानी का कहीं व्यवस्था नहीं है आसपास में। कहीं जहाँ पानी पीने लगे तो पानी प्यास नहीं पीती, गला बार बार सूखने के कारण पानी नहीं मिल पा रहा। बिल्कुल, यहाँ पानी की कमी कई बार शहर में जगह जगह प्याऊ लगते हैं। हालांकि अब कई जो दुकान है पेय पदार्थ के वो लगे हुए हैं, देख रहे हैं आप भी यहाँ पर नींबू शरबत पी रहे हैं। किस तरह से गर्मी से राहत के लिए आप उपाय कर रहे हैं? देखो, सबसे पहले तो महंगाई, गर्मी से तो ऐसे ही परेशान थे। अब 43-44 की गर्मी आ गई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम इससे कैसे उपाय करें, क्या हो जिससे गर्मी बिलासपुर की कम हो। पहले पेड़ पौधे थे, इस कारण से बन जाते, मतलब विकास के लिए पेड़ पौधे की भी बलि दे दे, और कोई मेंटेनेंस कहीं किसी भी प्रकार का नहीं है। हम तो अपने बच्चे को अब स्कूल भेजना भी बंद करें क्योंकि उसकी तबीयत खराब हो गई थी। बिल्कुल, एक तो राहत जरूर है कि फिर सरकार ने यहाँ पर स्कूलों में छुट्टी की घोषणा कर दी है, इससे जरूर बच्चों को राहत मिली है। लेकिन कहीं ना कहीं आम जनजीवन अगर कहें गर्मी से हलाकान परेशान है, क्योंकि लगातार तापमान में वृद्धि दर्ज की जा रही है।
बिल्कुल, आपने जिनसे बात की वो भी कुछ यही अपना दर्द बयां कर रहे हैं। बने रहिए जितेंद्र, हमारे साथ रुक कर लेते हैं इंदौर का। शालिनी हमारे साथ जुड़ चुकी है। शालिनी, छत्तीसगढ़ में तो गर्मी के कारण लोगों का हाल बेहाल है, लेकिन अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो कुछ जिलों में राहत भरी खबर है। वहां पर मौसम अब बदल रहा है। इंदौर में कैसा है मौसम का रुख? बिल्कुल आकांक्षा, देखिए मौसम ने एकदम से करवट बदली है और इसका असर इंदौर में भी देखने को मिल रहा है। और सुबह से ही जो बादल है वो छाए हुए हैं और आम जनता को थोड़ी सी जो धूप है उससे राहत इस समय मिलते हुए नजर आ रही है। कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाती हूँ कि इस समय 40 डिग्री के पार तापमान रहता है, लेकिन 2 डिग्री की गिरावट इसमें दर्ज हुई है और कभी 38 के अराउंड ये जो तापमान है बढ़ा हुआ है। इसके साथ साथ वो शॉप्स, जूस, गुलजार हुआ करते थे जो गर्मी में सबसे बड़ी राहत देने का काम करते थे। वर्तमान में अगर मैं बात करूं तो जिस तरह का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बना हुआ है पाकिस्तान और उससे सटे राजस्थान में, उससे अरब सागर में एक नमी बनी हुई है और उसका सीधा असर इंदौर और मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। इंदौर के सटे हुए आज देपालपुर की बात करूं या हतोद, वहां पर सुबह बूंदाबांदी भी रिकॉर्ड की गई है और शाम तक इंदौर शहर में बादल के साथ साथ बारिश होने की जो आशंका है वो भी व्यक्त की है। लोगों उनसे बात करती हूँ, सर कैसा महसूस हो रहा है? गर्मी से राहत है लेकिन थोड़ी उमस महसूस हो रही है। कल तक तो ये पोजीशन थी कि घर से बाहर निकलने की इच्छा नहीं हो रही थी, 40 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर था। आज मौसम पूरा चेंज हो गया, ठंडा मौसम हो गया। ये एक तो बीमार करने का हो गया है पूरा मौसम, तो दूसरा अब आगे क्या होगा, बारिश के छींटे आ रहे हैं, मतलब ये बीमारी का पूरा घर है और बीमार होगा इसमें, इस मौसम में। आज थोड़ी राहत है धूप से, काफी अच्छा मौसम है। कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट रख रहे हैं आप? कैसे मौसम एकदम मौसम चेंज हो गया मैडम। कल तक की मतलब बहुत तेज था तापमान, आज बिल्कुल ठंडा के तो ये बीमारी का घर है मैडम, और पानी के छींटे गिर रहे हैं यहाँ। तो आकांक्षा, बूंदाबांदी जो है वो भी अब इंदौर शहर के अंदर शुरू हो गई है और लोगों को चिंता ये है कि अब ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो लोगों की सेहत पे डालेगी और यही एक बड़ी वजह है कि लोग अपने आप को ज्यादा सेफ्टी के साथ सारे सेफ्टी प्रिकॉशन लेके ही घरों से इस समय बाहर निकल रहे हैं। आप बने रहिए शालिनी, हमारे साथ रुक कर लेते हैं ग्वालियर का नासिर हमारे साथ बने हुए हैं। नासिर, ग्वालियर में कैसा है मौसम का मिजाज? क्योंकि कुछ जिलों में हम देख रहे हैं कि भीषण गर्मी, जैसा कि जबलपुर से हमें जानकारी दे रहा था अभिषेक, तो वहीं इंदौर में आज राहत भरा दिन है। देखिए आकांक्षा, अगर बात की जाए ग्वालियर चंबल संभाग में बहुत भीषण गर्मी पड़ रही है, लेकिन हालांकि आज राहत जरूर है। लेकिन जो पारा की बात करें तो वो 43 डिग्री दिन में पहुंच रहा है, तो रात में 23 डिग्री तक पहुंच रहा है। ऐसे में आम लोगों का बहुत ज्यादा बुरा हाल है। कैसे आप देखेंगे कितनी मुश्किलें आ रही है क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी है, बट आज फिर भी टेम्परेचर काफी तापमान में बहुत कम है और बाकी कल परसों तो बहुत ज्यादा ही था, टेम्परेचर बहुत हाई लेवल पे था। तो किस तरह से बचाव कर रहे हैं आप लोग? बचाव जैसे फेस कवर करके और ग्लव्स पहन के इस तरीके से बचाव किया जा रहा है और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पी के इस तरीके से गर्मी का बचाव किया जा रहा है। तो लपट चल रही है, इसका कारण हेलमेट भी नहीं उतार रहे आप? नहीं सर, बिल्कुल हेलमेट इसलिए पहन रखा है मैंने। इसके अंदर मैंने एक कॉटन का रुमाल भी लगा रखा है सर। इसके इतना पसीना इतना होता है सर कि क्या होता है कि बैठ के कहीं रेस्ट लेना पड़ता है, लेकिन गर्म सुबह से हवा चलती है सर, 5 साढ़े 5 बजे से स्टार्ट हो जाती है हवा। हालात देख सकते हैं आकांक्षा की ये हालात है ग्वालियर चंबल संभाग के, क्योंकि लगातार जिस तरह से, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नगर निगम को, जिला प्रशासन को एक बड़ी बात ये करना चाहिए थी कि प्याऊ लगाना चाहिए थी, क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग की गर्मी और सर्दी जग जाहिर है और ऐसे में प्रशासन को प्याऊ का इंतजाम करना चाहिए, लेकिन प्याऊ का इंतजाम नहीं किया है, जिसके चलते किसी के पास पानी का इंतजाम भी नहीं है कि अगर उसको लगता है कि अगर प्यास लग रही है तो वो जाके पी सके पानी, तो पानी का इंतजाम भी नहीं है, उसको बोतल ही खरीदना पड़ेगी किसी दुकान से जाकर। लेकिन सरकारी सेवाएं और जो समाज से भी जो प्याऊ भी लगती है वो भी नहीं लगी। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इस बार गर्मी की अपना कहर है वो अपने शबाब पर भी है। बिल्कुल नासिर, मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में अलग अलग मौसम देखने को मिल रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में लू चलने की चेतावनी जारी की गई है। ऐसे में IBC 24 अपने दर्शकों से अपील करता है कि घर से अगर बाहर निकले तो पूरी व्यवस्था कर ही निकले। और जैसा ही मौसम बदल रहा है, तो जैसे कि हमारी सहयोगी शालिनी बता रही थी कि कहीं ना कहीं डर भी है लोगों में कि शायद अब ये बीमारी का घर हो सकता है, तो ऐसे में व्यवस्था पूरी करें, सावधानी जरूर बरतें। आप चारों के शुक्रिया अपनी जानकारी देने के लिए।